अनंत है, राम ही है प्राण। जल जल में हर दिल में है राम, हर मान में बसे है राम। हर तन हर जीवन सांसों का स्पंदन, क्षण क्षण में बसे है राम। कण कण में बसे है राम, क्षण क्षण में बसे है राम। कण कण में बसे है राम। राम। संत समाज आज दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारित होने वाले कण कण में राम श्रृंखला के तहत स्वास्थ्य और राम के विषय पर श्री राम कथा होगी। आप लोग बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, मुझे बहुत स्नेह मिल रहा है। यह स्नेह बना करके रखें। इसी तरीके से अलग अलग विषयों पर यह कथा आगे आप सबके समक्ष आएगी। कण कण में राम समाए हैं, कण कण में राम समाए हैं, कण कण में राम समाए हैं, कण में राम समाए हैं। शिक्षा हो, स्वास्थ्य या संस्कृति हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य या संस्कृति हो, सब रोम रोम को आए हैं, सब रोम रोम को आए हैं। कण कण में राम समाए हैं, कण कण में राम समाए हैं। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। हे रघुनंदन, हे रघुनंदन, हे रघुनंदन, हे रघुनंदन, दशरथ नंदन, कौशल नंदन, दशरथ नंदन, कौशल नंदन। हे रघुनंदन, हे रघुनंदन, हे रघुनंदन, हे रघुनंदन। संत समाज स्वास्थ्य और राम विषय पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि स्वास्थ्य का दृष्टिकोण क्या क्या है, या स्वास्थ्य का क्षेत्र क्या क्या है, या किस तरीके से हम स्वास्थ्य को अपने जीवन में महत्वपूर्ण मानते हैं। तो हम पाते हैं कि दो महत्वपूर्ण चीजें स्वास्थ्य के अंतर्गत आती हैं। एक होता है मानसिक स्वास्थ्य और दूसरा होता है शारीरिक स्वास्थ्य। यदि व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है तो वह शरीर की बीमारियों को भी दूर करने में सक्षम हो जाता है। मानसिक संकल्प बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि व्यक्ति मन से टूटने लगता है तो उसका तन भी साथ नहीं देता है। इसीलिए अयोध्या कांड का पहला दोहा, जिसे हनुमान चालीसा के पहले दोहे के रूप में प्रतिष्ठा
प्रदान की गोस्वामी तुलसीदास ने कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल यश, जो दायक फल चार, जो दायक फल चार। यहाँ पर जो निज मन मुकुर की बात आई हुई है वह बड़ी महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति जब तक के अपने मानसिक स्थिति को, अपने मन को निर्मल और परिष्कृत नहीं करेगा तब तक कि वह स्वस्थ नहीं रह सकता। उसे दर्पण के सामने खड़े होकर प्रतिदिन घर से बाहर निकलने से पहले यह सोचना चाहिए कि उसका मन कितना परिष्कृत है, उसमें उसके मन में कोई ऐसी मानसिक क्लेश या मानसिक विकार तो नहीं है। यदि उसके मन में मानसिक क्लेश, मानसिक विकार हैं तो उसका शरीर उसका साथ ही नहीं देगा, मन कुछ और कराएगा, शरीर और कुछ करता चला जाएगा। इसीलिए हनुमान चालीसा के दूसरे दोहे में फिर लिखा गया कि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरा पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार, हरहु कलेश विकार। यहाँ पर फिर मानसिक स्वास्थ्य की बात आती है कि बल बुद्धि विद्या आप मुझे दीजिए हे हनुमान, परंतु उस बल से, उस बुद्धि से, उस विद्या से 11 चीजों का नाश करना है, उसे हरना है। क्लेश और विकार, तो 5 क्लेश होते हैं शरीर के अंदर, 5 क्लेश। राग पहला है, द्वेष, अस्मिता, अविद्या और अभिविनेश, माने मृत्यु से डर समाप्त हो जाना चाहिए। ये 5 क्लेश हैं। यदि ये 5 क्लेश शरीर के अंदर हैं तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य घटेगा ही, कमजोर होगा ही। ईर्ष्या में लोग मर जाते हैं। इसी प्रकार विकार 6 हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर। ये 6 विकार हैं। तो ये जो 11 चीजें मिलती हैं, क्लेश और विकार, यही 11 चीजें हमारे शरीर के स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, दुष्प्रभावित करती हैं, शरीर को बर्बाद करती हैं, मन को बर्बाद करती हैं। तो इन 11 चीजों को ठीक करने के लिए भगवान ने हमें 11 चीजें प्रदान की हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां प्रदान की हैं और 5 कर्मेंद्रियां प्रदान की हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां जो त्वचा है, जो जीभ है, आंख, नाक, कान, और 5 कर्मेंद्रियां हाथ, पैर, मुख और मल द्वार दोनों ओर के 10 हुए, और एक मन। इन 11 चीजों से उन 11 बुराइयों को निपटा जा सकता है। ये स्वास्थ्य के क्षेत्र की गोस्वामी तुलसीदास जी और मानस की क्रांति है। इसके बाद ही व्यक्ति ज्ञानी बन पाता है और स्वस्थ रह पाता है। इसीलिए हनुमान चालीसा की पहली चौपाई आती है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिहु लोक उजागर, जय कपीस त्रिहु लोक उजागर। मानस बताती है कि शरीर जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर है क्या? यदि किसी भी व्यक्ति से उसका परिचय पूछोगे, हम बोलेंगे आप कौन हैं, तो वो कहेगा मेरा नाम जो भी है, मेरा नाम रमेश है, मेरा नाम अशोक है, मेरा नाम राजेश है। वह कभी भी नहीं कहता है कि मैं शरीर हूं या मेरा नाम शरीर है, कभी नहीं कहता है। वह कभी नहीं कहता है कि मैं शरीर हूं। वो ये जरूर कहता है कि ये आंखें मेरी हैं, ये हाथ मेरा है, ये पैर मेरा है,
ये पेट मेरा है, ये आँखें, ये मुख मेरा है, ये जीभ मेरी है। पर व्यक्ति कभी नहीं कहता कि मैं शरीर हूँ। जैसे कि व्यक्ति ये नहीं कहता कि मैं घर हूँ, वो ये कहता है कि यह मेरा घर है। अर्थात कहने वाला व्यक्ति कौन है कि मैं अशोक हरिवंश हूँ, वह आत्मा है और यह शरीर है। तो आत्मा जब तक के बलवती नहीं होगी, जब तक के बुद्धिमान नहीं होगी, जब तक के विद्यावान नहीं होगी, जब तक गुणी नहीं होगी, तब तक के आपका शरीर स्वस्थ नहीं रह पाएगा। अतः उस आत्मा को परिष्कृत करना बहुत ही आवश्यक है। क्लेश विकार को दूर करना बहुत आवश्यक है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखहि किमि दीना, राम रूप देखहि किमि दीना। कलुषित मन कभी भी स्वस्थ शरीर का निर्माण नहीं कर सकता। ईर्ष्या से भरा हुआ मन कभी भी स्वस्थ शरीर का निर्माण नहीं कर सकता। जयंत का मन कलुषित हुआ, कौवा बनकर आया, माता सीता के चरण पर प्रहार किया और अपनी एक आंख खो बैठा। शूर्पणखा कलुषित मन लेकर के आई, श्री राम से, श्री लक्ष्मण से विवाह का प्रस्ताव करी और अपना नाक और कान कटवा बैठी। खरदूषण कलुषित मन लेकर के आया और श्री राम से प्रस्ताव रखा कि अपनी पत्नी को मुझे दे दो और तुम सभी को मैं छोड़ता हूँ, अयोध्या वापस लौट जाओ। उस कलुषित मन के कारण 14,000 सेना के साथ खरदूषण मारा गया। सुग्रीव के राजा बनने के बाद 4 महीने तक वह फिर से भोग और विलास में लग गया, व्यभिचार में लग गया, नृत्य में लग गया। उसका मन कलुषित हुआ और श्री राम को लक्ष्मण जी को फिर भेजना पड़ा सुग्रीव को डराने के लिए। उसका मन भी कलुषित हो गया। अर्थात जब तक के मन कलुषित है, जब तक के उस मन में, उस शरीर में क्लेश और विकार है, तब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। इसीलिए भगवान ने कहा, क्या कहा कि शरीर स्वस्थ रखिए। तो शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा? जब तक कि मन निर्मल नहीं रहेगा तब तक शरीर स्वस्थ नहीं रहने वाला। इसीलिए बाबा ने लिखा भगवान राम की ओर से पंक्ति कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन बनाने के लिए आहार का भी स्वस्थ रहना या अच्छा आहार रहना भी जरूरी है। मांसाहार की बढ़ती हुई जो चेष्टाएं हैं समाज के लिए, वह अनुचित है। जिस तरीके से गौ हत्याएं की जा रही है वह पूर्ण रूपेण अनुचित है। जिस तरीके से प्रकृति का दोहन किया जा रहा है वह अनुचित है। भगवान राम स्वयं कहते हैं कि ना मांसम राघवो भुक्तेन चैव मधुसेवते, शराब भी नहीं पीते राम, मांस भी नहीं खाते राम। वन्यम सुविहितम नित्यम भक्तम श्रांति पंचमम, कि कोई रघुवंशी मांस नहीं खाता, कोई रघुवंशी शराब नहीं पीता। वे जंगली फल फूल खा के रह सकते हैं, उपवास रह सकते हैं, उपवास रहते हैं, परंतु इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मांसाहार का और शराब का परित्याग करो। किसने कहा? भगवान राम ने कहा। इसलिए आज के स्वास्थ्य और राम की इस विशेष अनुक्रम में मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि इन 2 चीज़ों से बचिए। ये मानसिक विकृतियां समाज में लाती हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं करोगे तो स्वयं आप अपने शरीर का
नाश करोगे। यह जानते हैं कि शरीर नश्वर है, शरीर को नष्ट होना ही है, परंतु यही शरीर रक्षा का साधन है। इस पूरी संस्कृति का, पूरी सभ्यता का, संसार को पार लगाने वाला कारक तत्व शरीर है। इसीलिए बाबा ने यह भी कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, बड़े भाग मानुष तो ये मनुष्य का तन किस लिए मिला है? किस लिए मिला है? सोचा कभी आपने? तन पावा, क्या घर बनाने के लिए मिला? क्या सिर्फ जमीन खरीदने के लिए मिला? क्या सिर्फ प्रॉपर्टी बनाने के लिए मिला? क्या सिर्फ कपड़े पहनने के लिए, जूते चप्पल खरीद करके शान शौकत के लिए मिला? नहीं। यह ठीक है, जीवन की विशिष्ट आवश्यकताएं हैं, परंतु भौतिकतावाद वहीं तक के उचित है जहां तक के आवश्यक है जीवन के लिए, क्योंकि यह शरीर आत्मा से परमात्मा को पाने का माध्यम है। क्यों? क्योंकि कोई भी शरीर इस विश्व के अंदर पूर्ण नहीं हो सकता। भौतिक वैज्ञानिक रसायन को नहीं जानता, रसायन समुद्र विज्ञान को नहीं जानता, समुद्र वैज्ञानिक अंतरिक्ष वैज्ञानिक को नहीं जानता, अंतरिक्ष वैज्ञानिक अपनी सारी चीज़ों को जितना जानता है वह समाजशास्त्री नहीं जानता, समाजशास्त्री जो जानता है वह राजनीति वाला नहीं जानता। अर्थात इस विश्व के अंदर कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है, वह अपूर्ण ही है, उसका ज्ञान अपूर्ण है। तब ऐसी स्थिति में वह पूर्ण कौन है? वह पूर्ण कौन है? इसे जानने की यात्रा ही इस शरीर की यात्रा है। हाँ, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष। तो ईश्वर को समझना पड़ेगा, ईश्वर में डूबना पड़ेगा, आत्मा से परमात्मा का मिलन कैसे होता है जानना पड़ेगा। जिस तरीके से हम हमारे जीवन में शिक्षा जब अर्जित करते हैं, हम कला लें, विज्ञान लें, कॉमर्स लें, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वैज्ञानिक बने, अच्छी बात है, उन चीज़ों को पढ़िए, परंतु अपने जीवन में आधे घंटे का, 1 घंटे का समय उस धर्म को, उन धार्मिक शास्त्रों को पढ़ने में लगाइए। आपका मन बिल्कुल परिष्कृत होगा और बाकी जगहों में भी आपको एक उच्चतम सफलता प्राप्त होगी। इसलिए भारतीय संस्कृति में जो शास्त्र हैं अलग अलग प्रकार का विधान देते हैं। जैसे वेद कहता है कि चिंतन का दान करिए, आप वेद के बारे में चिंता करिए। उपनिषद कहता है कि आप उपनिषदों के दर्शन को समझिए। गीता कहता है कि कर्तव्य दान करिए, आप निष्काम कर्म करिए। श्रीमद् भागवत कहता है कि आप मृत्यु से डरिए मत, क्योंकि यदि आप में जीवन है तो आपकी मृत्यु होगी ही। मृत्यु की अनिवार्य शर्त जीवन है। और महाभारत कहता है कि आत्म प्रवंचना सीखिए, आत्मचिंतन सीखिए कि किस तरीके से परिवार में हम एकीकरण करें। यदि परिवार में अनेकता का भाव होगा तो महाभारत होगा। इसलिए रामायण आखिरी में बताता है कि शरीर का जीवन दर्शन क्या है, यह शरीर किस लिए पैदा हुआ है। इसीलिए कहता है मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। यह जो तन मिला हुआ है यह स्वस्थ रहने के लिए मिला हुआ है। राम और रावण हर शरीर के अंदर में हैं। यह शरीर बताता है कि मैं मेरे अंदर के मैं को समाप्त करूं, अहंकार को दूर करूं, ईर्ष्या को दूर करूं, मद को दूर करूं, लोभ को दूर करूं। इन सारी विकृतियों से यदि मैं दूर हो जाऊंगा तो यह शरीर अपने आप स्वस्थ होगा। और स्वस्थ जब होगा तो इस शरीर में रहेगा प्रेम, उपकार, परोपकार, सदाचार, अहिंसा, अपरिग्रह, सत्याग्रह, सेवा, विनय, दयालुता का भाव, कृपा का भाव, विश्वास, श्रद्धा। ये सारी चीजें जो है इस पूरे शरीर में अपने आप आएंगी और यह शरीर स्वस्थ रहेगा। तन पावा, बड़े भाग मानुष। तो हर युग में अच्छाई और बुराई के बीच में संघर्ष होता है।
हर शरीर में अच्छाई और बुराई के बीच में संघर्ष होता है। जिसमें अच्छाई ही जीतता है ये तय है, बुराई को हारना पड़ता है ये भी तय है। क्योंकि यदि हम हमारे विचार तत्व को मजबूत करेंगे तो ये सारी चीजें हमें दिखाई देगी। आइंस्टीन, जिसे विज्ञान का पिता कहा, जिस समाज ने, उसके पास में इतनी बुद्धि थी, बुद्धि का घर था, परंतु अपने बुद्धि को जागृत करने के लिए रोमन कवि वर्जिल को सबसे पहले वो पढ़ता था, उसके बाद अपने विज्ञान की दिशा में बढ़ता था। हम वैज्ञानिक बने, जरूर बने, हम डॉक्टर बने, जरूर बने, परंतु हम रामायण भी पढ़ें, हम भगवत गीता भी पढ़ें, हम श्रीमद् भागवत भी पढ़ें। इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर ने रामायण को गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा उपकार माना है। विनोबा भावे ने जीवन दृष्टि का महाकाव्य रामायण को कहा है, जो स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। आज का समय एक ऐसा समय आ गया है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। आप देख लीजिए, प्रतिदिन लोग ठगे जा रहे हैं गलत फोन से कि आपके खाते से इतने रुपए निकाल लेना है, इतने खाते चढ़ा देना है, आपका अकाउंट नंबर क्या है। लोग पूछ करके हजारों रुपए लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये भी बात आएगी, अब पति के आवाज़ में, बेटे की आवाज़ में, माता और पिता की आवाज़ में आपके पास फोन आएगा। सतर्क रहिए, इस झांसे में नहीं आना। आपको यह समझना है कि मेरे पिता का व्यवहार कैसा है, मेरे बेटे का व्यवहार कैसा है, कैसे मेरे पिता, पत्नी, बच्चे, माँ बाप की आवाज़ है, उस आवाज़ के वाइब्रेशन को समझना है। नहीं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समय में ठगे जाओगे और आपका स्वास्थ्य खराब होगा। प्रतिदिन हजारों लोग लाखों करोड़ों रुपए लुटा रहे हैं। यह रामायण सिखाती है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाती है कि जब तक के आप घर के लोगों के, समाज के लोगों के अंदर के भाव को, दयालुता के भाव, उनके आवाज़ के वाइब्रेशन को, उनके विवेक को, उनके तर्क को, उनके कौशल को और उनकी सद्बुद्धि को, उनकी श्रद्धा के भाव को, उनकी विनम्रता के भाव को जब तक नहीं पढ़ोगे, तब तक आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शिकार बनोगे। और इस चीज को समझना समाज में बहुत आवश्यक है। आखिर ये शरीर बना किससे है? क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित यह। प्राण तत्व को आकाश से जोड़िए, आत्मा को परमात्मा से जोड़िए, यही तो मानस कहती है। आप कहेंगे ये सब झूठी बात है। अरे भाई, झूठी कैसे है? आप डॉक्टर के पास जाओगे तो बोलेगा खाना आपका पच नहीं रहा है। शरीर के अंदर अग्नि कैसे होगी? अरे अग्नि मतलब जठराग्नि है ना, पित्त बनता है ना, मल बनता है ना, वह अग्नि उठती है तो आपको भोजन चाहिए रहता है। भोजन करते हो तो वही अग्नि पचाती है। शरीर के अंदर यदि अग्नि नहीं होगी तो आपका भोजन पचेगा ही नहीं। तो अग्नि जैसे वातावरण में है, वैसे ही अग्नि जो है शरीर के अंदर भी है। आप कहेंगे झूठा है। कैसे झूठा है? बोलेंगे शरीर में कैसा जल? अरे बगैर जल के तो शरीर अपने आप मृत हो जाएगा। कहाँ से रहेगा यह शरीर? तो प्रकृति की जो 5 चीजें हैं, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, उन्हीं 5 चीजों से यह काया बनी है। जब तक के उन 5 चीजों के अंदर में हम समन्वय स्थापित नहीं करेंगे, तब तक के हमारा जो शरीर है अस्वस्थ रहेगा। पावा बड़े भाग क्षिति जल पावक गगन समीरा, 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 पंच रचित यह अधम शरीरा,
जित यह अधम शरीरा। एक मानस की घटना याद आ गई कि यह शरीर कितना महत्वपूर्ण है। शरीर की रक्षा बहुत जरूरी है। आप उस दृश्य में जाइए जब मेघनाथ ने वीर घातनी मारी और लक्ष्मण को लगा कि वीर घातिनी छाड़ी सी सांगी और तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। यहां पर शरीर के महत्व को बताया गया है कि शरीर कितना मूल्यवान है। लक्ष्मण मूर्छित हो गए, युद्ध चल रहा था। लक्ष्मण को उठाने की कोशिश मेघनाथ किया और उठा नहीं पाया, और उसी समय हनुमान जी आते हैं और तुरंत उठाते हैं और ले जाकर के लक्ष्मण को श्री राम की गोद में रख देते हैं। तो आखिर मेघनाथ क्यों नहीं उठा पाया? हनुमान कैसे उठा पाए? तो मेघनाथ इसलिए नहीं उठा पाया लक्ष्मण जी को कि मेघनाथ काम का प्रतीक है और लक्ष्मण वैराग्य के प्रतीक हैं। काम कभी भी वैराग्य को उठा नहीं सकता। फिर यदि वैराग्य के प्रतीक लक्ष्मण हैं तो हनुमान कैसे उठा लिए? तो वैरागियों के दो भाग होते हैं, एक होता है निवृत्त बैरागी, एक होता है प्रवृत्त बैरागी। तो चूंकि लक्ष्मण विवाहित थे तो प्रवृत्त बैरागी थे, और निवृत्त बैरागी जिसके पास ब्रह्मचर्य हो, इसलिए वो बड़ा होता है। तो उन्होंने सीधे लक्ष्मण को उठाया और उठा करके राम की गोद में डाल दिया। अब प्रश्न ये आता है कि जब वो मूर्छित हुए, देखिए स्वास्थ्य की ओर आपको मैं ले जा रहा हूं, क्या सिद्धांत निरूपित किया है मानस ने कि वहां पर विभीषण भी बैठे हुए थे, जामवंत भी बैठे हुए थे, लक्ष्मण को मूर्छा हो चुकी है। अब क्या कारण था कि इतनी बड़ी सेना लेकर के राघव सरकार लंका पर चढ़ाई किए, परंतु वो डॉक्टर लेके नहीं गए? आज इतनी सेनाएं जाती हैं लड़ने के लिए, उनके साथ में अलग से हॉस्पिटलिटी चलती है, डॉक्टर चलते हैं, दवाइयां चलती हैं। राम जी ऐसा क्यों नहीं किए? तो उस समय राम जी के मन में ये विचार आया कि डॉक्टर किसी भी देश का हो, किसी भी काल का हो, किसी भी स्थान पर रहता हो, वह कभी भी शत्रुता और मित्रता के भाव से इलाज नहीं करता है। कहाँ डॉक्टर ले जाएंगे? ऐसे ही चलते हैं, कोई बात होगी तो डॉक्टर मिल जाएंगे लंका में। और अभी अभी विभीषण की शरणागति हुई थी। विभीषण की शरणागति को सुग्रीव विरोध कर रहे थे, इसलिए विभीषण वहां चुप हैं लक्ष्मण को मूर्छा लगने के बाद भी। क्यों? क्योंकि विभीषण के मन में आया कि यदि मैं बता दूं कि लंका में सुसेन नाम का डॉक्टर रहता है, उसको ले आओ, और सुसेन को लाने के बाद यदि लक्ष्मण की जान चली गई तो सुग्रीव से मेरा विरोध है, सुग्रीव मुझसे विरोध का भाव रख रहा है, तो ये सारे के सारे मिल करके मुझे मारने दें, इसलिए खामोश रहता है। आज के वातावरण में भी हम यदि देखें तो हम पाएंगे कि अपने ही घरों में हम 10 रिश्तेदारों को अलग अलग समय में यदि किसी की तबीयत खराब हुई, किसी डॉक्टर, किसी अस्पताल का सजेशन देते हैं, तबीयत ठीक हो गई तब तो वाह वाह है, परंतु यदि किसी एक व्यक्ति की किसी अस्पताल में मृत्यु हो गई तो हमें अपयश का शिकार होना पड़ता है कि नहीं फलाने भैया ने या फलाने चाचा ने इस अस्पताल में कहा इलाज कराओ, पर वो बचे नहीं मेरे पिताजी या मेरी बुआ जी, यदि दूसरे अस्पताल में ले गए होते बच जाते। ये अपयश आता है, समाज में ये है, आज भी होता है। वहां विभीषण इसी को प्रतिपादित करता है कि खामोशी ही ज्यादा अच्छा है, और वह नहीं बताया कि सुसेन को लाओ, क्योंकि यदि लक्ष्मण नहीं बचते तो विभीषण की दुर्गति हो जाती। विभीषण की खामोशी को देखते हुए अनुभवी जामवंत बता रहे हैं कि जामवंत कह बैद सुसेना, लंका रह को पठैय लेना। अनुभवी व्यक्ति की बातों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए समाज में। जामवंत ने कहा कि सुषेण वैद्य यहां पर रहता है, उसको जाओ कोई लेकर के आओ। हनुमान जी तुम ही जाओ। तो अनुभवी व्यक्ति की बातों को वहां पर अब ध्यान दिया जा रहा है, और हनुमान जी सुषेण को लेने के लिए निकलते हैं। तो वहां एक चौपाई आई
कि धरि लघु रूप गयो हनुमंता, आनेउ भवन समेत तुरंता, आनेउ भवन समेत तुरंता। अब टीकाकार इसमें कहते हैं कि हनुमान जी ने छोटा रूप लेकर के सुसेण को लेने चले गए ताकि उसे कोई पहचान न पाए, ताकि उसके ऊपर आक्रमण न हो। बड़ा ही वातावरण खराब था, युद्ध का वातावरण था, इसलिए छोटा रूप लेकर के गए और घर सहित लेकर के आ गए सुसेण को। तो घर सहित जब लेके आए तब तो बड़ा हो गया, घर सहित सुसेण का पूरा आकृति बड़ा हो गया। इसके अंदर में छिपा हुआ भाव ये है, धरि लघु रूप गयौ हनुमंता, अर्थात जब हम किसी भी व्यक्ति के पास डॉक्टर है, वह औषधि देने वाला है, तो उसके पास लघु रूप माने लघुता के भाव से जाएं, विनम्रता के भाव से जाएं। ऐसा नहीं है कि ज्ञानी बन करके जाएं। आजकल बहुत लोग हैं जो गलतियां करते हैं, डॉक्टर साहब मेरा हाथ जरा टच करिए तो मुझे बुखार है, ऐसा लग रहा है, क्या मैं पैरासीटामोल ले लूं? खुद ही पूछता है। या बहुत दर्द हो रहा है तो मैं ब्रुफेन ले लूं? नहीं, आप सिर्फ इतना कहिए कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे बुखार हो रहा है, अगला काम अगले को करना दीजिए। ये विनम्रता का भाव है। इस विनम्रता के भाव से हनुमान जी गए, ये है वहां पर अर्थ। और दूसरा आया कि आनेउ भवन समेत तुरंता। अब यदि वो सुसेण को, सिर्फ सुसेण को लेकर के आते वापिस, और सुसेण कहता कि दवाई तो घर में ही छूट गई, तो क्या फिर से लेने जाते उस दवाई को उतनी दूर? तब तक लक्ष्मण जी का प्राण चला जाता। तो यहां पर मानस में सबसे पहले प्रतिपादित किया गया है कि वे घर के साथ आए, मतलब पूरे मेडिकल स्टोर के साथ लाया है सुसेण कंप्लीट। क्योंकि प्रत्येक हॉस्पिटल में आज भी आप देख लीजिए कि मेडिकल स्टोर होता है, सारी दवाइयां होती हैं, और वहां दवाइयां वही होती हैं, उसी किस्म की होती है जैसा डॉक्टर लिखता है। इसलिए घर सहित आए, मतलब सुसेण के पूरे मेडिकल स्टोर को लेकर के आए हैं, ताकि फिर से उन्हें दवाई के लिए जाना न पड़े। यह सिद्धांत आया। आज भी समाज में यह सिद्धांत चल रहा है। अब सुसेण आ गए तो रघुपति चरण सरोज सिर, नायौ आई सुसेन, कहा नाम गिरि औषधि, जाहु पवन सुत लेन, जाहु पवन सुत लेन। एक सिद्धांत फिर प्रतिपादित हुआ स्वास्थ्य के क्षेत्र में। प्रणाम किया राघव सरकार को, यह अभिवादन की विधि है, एक दूसरे को प्रणाम करना चाहिए। हम यदि किसी से मिल रहे हैं, मरीज के वहां पर गार्जियन है, तो डॉक्टर है, तो उससे प्रेम से बात होनी चाहिए, उससे आधा रोग भाग जाता है। यहां प्रतिपादित हुआ। अब वहां पर सुसेण ने कहा कि संजीवनी बूटी लेकर के आना है, हे हनुमान जाओ। तो आखिर क्या कारण है, ऐसी कौन सी कारण है कि उसके पूरे मेडिकल स्टोर में वो दवाई नहीं मिली? ये एक प्रश्न आता है। तो आप देखेंगे कि हम जिस तरीके के रोगी होते हैं समाज में, वहां उस तरीके के डॉक्टर और उस तरीके की दवाइयां मिलती हैं। आज भी देखेंगे, उदाहरण के तौर पर, यदि कोई चेन्नई जाता है, बेंगलोर जाता है इलाज कराने, वहाँ का डॉक्टर जिस दवाई को लिखता है, वो दवाई हम इस रायपुर में या किसी जगह पर खोजते हैं तो जल्दी मिलता नहीं है, मंगवाना पड़ता है। तो जहाँ का जिस तरीके का देश का वातावरण होता है, वहाँ उस तरीके की बीमारियाँ होती हैं, उस तरीके की दवाइयाँ मिलती हैं। अमेरिका में या आगे अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग तरीके से बीमारियों का स्वरूप होता है, अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ मिलती हैं, अलग अलग नाम की दवाइयाँ मिलती हैं, जो यहाँ नहीं मिलेंगी, यहाँ की दवाइयाँ दूसरी जगह नहीं मिलेंगी। इसलिए उस लंका में सुसेण के पास में सारे मेडिकल स्टोर में लक्ष्मण को जिलाने वाली दवाई नहीं मिली। कारण क्या? कि उस लंका के अंदर रहने वाले जो मरीज थे, उस लंका के अंदर जो रहने वाले लोग थे निशाचर, उनमें कौन कौन से रोग थे?
कामी थे, क्रोधी थे, मदी थे, अहंकारी थे, ईर्ष्या था, राग था, द्वेष था, मत्सर था, ये सारी बुराइयां थी। तो इन बुराइयों से बंधे हुए लोगों का रोग था, तो उस तरीके की दवाइयां ही सुसेड़ वहां पर रखते थे। इसलिए वैरागी लक्ष्मण से संबंधित दवाई वहां पर उपलब्ध नहीं हुई। इसलिए जाकर के सुसेड़ ने कहा कि संजीवनी लाओ, और यह संजीवनी आपको सवेरे तक लेके आना है, अन्यथा लक्ष्मण की जान चली जाएगी। यहां अब दूसरा सिद्धांत यह प्रतिपादित होता है कि एक गोल्डन टाइम होता है, गोल्डन पीरियड होता है कि यदि किसी को हार्ट अटैक आया तो 4 घंटे के भीतर में पहुंचिए अस्पताल, नहीं तो मर जाएंगे। ब्रेन हेमरेज हुआ तो 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे में पहुंचाइए, नहीं तो व्यक्ति के बचने की मुश्किल होगी। इस तरीके से अनेक ऐसे रोग होते हैं। किसी को मूर्छा आ गई तो तत्काल अस्पताल ले जाओ, किसी को सर्प काट दिया तो आपको 4 घंटे 5 घंटे में पहुंचना है, नहीं तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये जो टाइम बाउंडेशन हुआ है कि आप सवेरे तक के दवाई लेके आइए, अन्यथा लक्ष्मण नहीं बचेंगे, ये प्रतिपादन गोल्डन टाइम का रामचरितमानस में हुआ है। आज भी मेडिकल साइंस इसे मानता है। और जब हनुमान जी संजीवनी को लेने के लिए निकलते हैं तो बीच में काल नेमी मिलता है, बीच में मकड़ी मिलती है। ये सब क्या है? ये सब बाधाएं हैं। जब व्यक्ति के समक्ष इस तरीके की बाधाएं आती हैं तो वहां पर और अनेक किस्म की परीक्षाएं होती हैं। ये हर घर में आप महसूस कर सकते हैं। तो इसी तरीके की परीक्षा लेने के लिए वहां कालनेमी आ गया। वहाँ पर्वत में उन्हें संजीवनी समझ में नहीं आ रही है, पूरा पर्वत उठा लिए। तो यह जब हमें कष्ट होता है तो अनेकानेक कष्ट उसके पीछे पीछे चले आते हैं, परंतु उससे विचलित नहीं होना चाहिए। यह पूरी प्रसंग जो है इस तरीके से मेडिकल साइंस के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान देने वाला प्रसंग है। आगे क्या हुआ? इधर जब निकल गए हैं हनुमान जी तो यहाँ पर राम रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि शरीर बड़ा महत्वपूर्ण है, लक्ष्मण मूर्छित हैं। कहते हैं कि सुत बित नारे भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारहि बारा, हो ही जाहि जग बारहि बारा। जब कोई व्यक्ति मृत्यु के दरवाजे पर रहता है तब उसकी महत्ता पता लगती है। चाहे वह हमारा पिता हो, माता हो, भाई हो, बच्चे हों, वह जब तक के मृत्यु की सैया पर नहीं होता है तब तक के उसका महत्व हम समझ नहीं पाते हैं। यहाँ राघव सरकार प्रतिपादित कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि बेटा कई बार हो सकता है। मेरी एक पत्नी है, एक बेटा हो गया, मैंने दूसरी पत्नी बना लिया, उसके भी 2 बेटे हो गए, ये हो सकता है। वित्त माने वित्त, पैसा आज है कल खत्म हो सकता है, परसों फिर आ सकता है और बहुत पैसा आ सकता है। नारी एक पत्नी हो सकती है, दूसरी पत्नी भी आ सकती है, तीसरी पत्नी भी आ सकती है। भवन आज एक घर बना सकता हूँ, कल दूसरा घर भी बना सकता हूँ। भवन बिक भी सकता है, फिर बना सकता हूँ। भवन आता और जाता है। और परिवार, जब मैं एक पत्नी बना लिया तो एक परिवार, दूसरी पत्नी हो गई तो दूसरा परिवार, तीसरी पत्नी हो गई तीसरा परिवार। तो ये बार बार हो सकता है। परंतु समाज को वो बता रहे हैं, लक्ष्मण को यहाँ पर लेकर के अपने कर में, अपने बाहुओं में, अपने बाजुओं में, कि भाई दूसरा नहीं हो सकता। पत्नी 2 हो जाएगी, परिवार अलग बन सकता है, घर अलग आ सकता है, पैसा बारंबार आ सकता है, नारी आ सकती है, पर सहोदर भाई जो है वही रहेगा, वो दूसरी बार पैदा नहीं हो सकता है। इसलिए रोने लगे कि अस विचारी जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। और कहते हैं कि बीती आधी रतिया देखो नहीं आए हनुमान।
बीती आधी रतिया देखो नहीं आए लखन को राम हृदय से लगाए लखन को राम हृदय से लगाए नहीं आए लखन को राम हृदय से लगाए नहीं आए कहते हैं कि माता पिता का साथ भी छोड़ा चलते चलते चरण में फोड़ा निज सम्मान न मान को देखा दोनों के बीच में कैसी रेखा ज्ञात अगर होता है बिछड़ना कि ज्ञात अगर होता है ये बिछड़ना ना सुनता वचन न मान अपने पिता का वचन भी नहीं सुनता लक्ष्मण भैया नहीं आए भैया नहीं आए हाँ नयन नीर बहे हैं झर झर नयन नीर बहे हैं झर झर मेरे भाई उठो ना लखन उठो ना लखन हृदय लगा कर राम कहे हैं हृदय लगा कर राम कहे हैं मेरे भाई उठो ना लखन मेरे भाई श्री राम की चित्कार श्री राम का रुदन श्री राम के आंखों के अश्रु यह प्रतिपादित करते हैं कि जब मृत्यु सैया पर कोई बैठा हो तो उसके स्वास्थ्य की क्या कीमत है उन दवाइयों की क्या कीमत है और वही हुआ कि लखन के याद में राम रो रहे हैं तो सारे बंदर रोने लगते हैं क्या कहते हैं कि देर न हो जाए कहीं देर न हो देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए कब आओगे कब आओगे जिस्म से जान जुदा होगी हाँ कब आओगे देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए वानर रोने लगे हो जाए और हनुमान जी को याद कर रहे हैं कि जल्दी संजीवनी लेकर के आओ आयुर्वेद की पहले यदि कोई औषधि प्रतिपादित हुई इस अखिल विश्व के अंदर संजीवनी तो इस रामचरितमानस में हुई स्वास्थ्य के क्षेत्र में संजीवनी सबसे बड़ा योगदान है जिस भी दवाई से किसी व्यक्ति का प्राण बच जाए वही तो संजीवनी है खोज सीता का करना था तब तुम गए खोज सीता का करना था तब तुम गए प्राण सेना में भरना था तब तुम गए प्राण सेना में भरना था तब तुम गए तो दो राजा बनाना था तब तुम कहे दो राजा बनाना था तब तुम रहे तो देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए उसी समय हनुमान पहुंचते हैं तुमने लिखा कि आ गए हनुमान आ गए और हाथ में गिरी है देखो सम्मान आ गए कि देखे करुणा का क्रंदन और नम है नयन देखो करुणा निधान हनुमान आ गए और तत्काल संजीवनी दिया फिर आया स्वास्थ्य उस संजीवनी को तत्काल सुसेन ने लिया और लक्ष्मण जी को खिलाया तो लक्ष्मण जी खड़े हो गए कि तुरत वैद तब कीन्ही उपाई और उठी बैठे लक्ष्मण हर साई उठ गए
तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में संजीवनी को प्रतिपादित करना मानस का और राम का अमूल्य योगदान है समाज के लिए। और हृदय लाई प्रभु भेंट्यू भ्राता, हर से सकल भालु कपि प्राता। सभी हर्षित हो गए, राम और लक्ष्मण आपस में हृदय मिले। अब यहां पर एक सिद्धांत और प्रतिपादित हुआ कि जैसे हम डॉक्टर को बुलाते हैं, पेशेंट के सही होने के बाद उसको उसी सम्मान से वापस हम छोड़ें। ऐसा नहीं है कि टाटा बाय बाय, ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत 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 बढ़िया, हमारे चाचा जी बच गए, हमारे भैया बच गए, अब ठीक है नमस्कार आप जाइए। डॉक्टर पता चला मोटरसाइकिल खोज रहा है, रिक्शा खोज रहा है, ऐसा नहीं। जिस सम्मान के साथ हम उन्हें बुलाते हैं, उसी सम्मान के साथ उस स्थान तक हमें छोड़ना चाहिए। यह भी मानस प्रतिपादित किया है कि कपि पुनि वैद तहां पहुंचावा, जहां से लाए थे उसी हाल पे पहुंचाया, और जेहि विधि तबहि ताहि लई आवा। तो यह मानस स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेकानेक क्रांतिकारी नियम स्थापित करता है, संधारित करता है। और इसी कारण राम जी के राम राज्य में दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। अल्प समय में मृत्यु नहीं होती थी, ऐसा था लोगों का स्वास्थ्य कि अल्प मृत्यु नहीं कवन्यू पीरा, कोई दुख नहीं था। सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, कि नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, अरे नहीं को अबूध न लक्षण हीना। समाज में स्वास्थ्य का पैमाना, स्वास्थ्य का स्टैंडर्ड, उसका सेंसेक्स इतना ताकतवर होना चाहिए तो वह समाज स्वयं विकसित हो जाएगा। मानसिक स्तर उस समाज का बहुत अच्छा हो जाएगा और लोग क्या हो जाएंगे, ज्ञानी हो जाएंगे। कि सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, और सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। इसलिए कि राम विचार है राम समर्पण, राम विचार है राम समर्पण, तुझे को मेरा तन मन अर्पण, तुझे को मेरा तन मन अर्पण। जगत चराचर सूना सूना, जगत चराचर सोना सोना, राम नाम का कर तू मंथन, राम नाम का कर तू मंथन। हे रघुनंदन हे रघुनंदन, हे रघुनंदन हे रघुनंदन। कड़ कड़ में राम समाए हैं, कड़ कड़ में राम समाए हैं। हम सभी गीत को गाए हैं, हम सभी गीत को गाए हैं। कड़ कड़ में राम समाए, कड़ राम समाए हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य में आए हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य में आए हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य में आए हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य में आए हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। छत्तीसगढ़ की रज में हर गांव गली पन घट में